स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट महमूद पराचा है। इनसे बात करेंगे जिस तरह से फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध लगातार 3 दिन से जारी है। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। लगभग वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको तहस नहस कर दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे कि सर, जिस तरह से इजराइल लगातार 3 दिन से बमबारी कर रहा है, कुछ लोग इसे टेरर अटैक कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये जंग आज़ादी की लड़ाई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? कि पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो लोग, और उसमें बहुत सारे ऐसे नाम निहाद जर्नलिस्ट भी हैं जो माइनॉरिटीज़ के और बिलखुसूस मुसलमानों के खैर खा माने जाते हैं जी। उन्होंने शुरू में इसको हमास की जो हमला था उसको टेररिस्ट अटैक बताया, और इजराइल ने जो भी आज तक किया उसको टेररिस्ट अटैक कभी नहीं बताया। इजराइल में भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल यहूदियों में और ज़ायनिस्ट फोर्सेस में, ज़ायनिज़म में और यहूदिज़म में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जुडाइज़म में और ज़ायनिज़म में जिस तरीके से आरएसएस है, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। वो काम करते हैं जो भी ये लूट मार, मॉब लिंचिंग, ये सब काव के ऊपर मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के ऊपर लोगों के चेहरे से हिजाब लूट छीनना, ये सब काम कौन करता है? आरएसएस के कार्डर्स जो टेररिस्ट हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरामबाई तेंगुल, मेती लेपुम जो अभी उसमें मणिपुर में कर रहे हैं। लेकिन बदनाम कौन होता है? हिंदू कम्युनिटी। उसी तरीके से काम करते हैं जो एक तरीके से टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, ज़ायनिज़्म के मानने वाले ज़ायनिस्ट। बदनाम कौन होता है? ज्यू कम्युनिटी। ज्यू कम्युनिटी में भी बहुत बड़ा डिवाइड है ज़ायनिज़्म और बाकी जूस कंट्रीज जो जू हैं उनके बीच में। तो ये भी हमें फ़र्क समझ के रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे नाम निहाद जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मुस्लिम ही कामयाब बनाते हैं जर्नलिस्टों की, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने भी हमास को शुरू में टेररिस्ट एक्टिविटी करने में नहीं सर, अभी भी वो लोग टेरर ही मान रहा। अभी किसी ने उसकी आलोचना नहीं की इजराइल की। जितने भी सेकुलर जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनके किसी ने भी आलोचना नहीं की। वो सब लोग एक जॉर्ज सोरोस नाम के आदमी है जो खुद यहूदी है, उनसे फंडिंग लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो एक इकोसिस्टम बना रखा है उन्होंने, तो उसमें हमारे से भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं पहले भी जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि उनसे जो भी कनेक्टेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहूदियों से उनका टच है। यहूदियों से नहीं, सॉरी, ज़ायनिस्ट लोगों से टच है। तो उसी साजिश के तहत ये उनको टेररिस्ट अटैक बता रहे हैं हमास का। जबकि इजराइल खुद, जो इजरायली गवर्नमेंट है, वो खुद उनसे, उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करती है, हमास की गवर्नमेंट को, ये वेस्ट बैंक में, गाजा में, सॉरी। तो ये दो मुल्कों के बीच में जंग है। जो स्टैंड होना चाहिए था हमारा देश का, और मैं भी उस पर आऊँगा, लेकिन मैं पहले इन नाम निहाद जर्नलिस्टों की बात कर लूँ। तो मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, ये है यूएपीए की शेड्यूल 1। इस शेड्यूल में सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं जो भारत जिन्हें टेररिस्ट मानता है ऑफिशियली। इसमें हमास का कहीं नाम नहीं है, हिजबुल्लाह का कहीं नाम नहीं। तो एक तो उनको अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। आंखें बंद करके जो एजेंडा चलाते हैं वो, उसको एजेंडा को नहीं चलाना चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये चाहिए कि इन लोगों की जो टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के और SC ST कम्युनिटी के ज़्यादा लोग करते हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब ये वक्त आता है तो ये एक ऐसा दांव ज़रूर चलते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को टेररिस्ट बताया जाए, आतंकवादी बताया जाए। और इसके लिए हम लोगों को होशियार रहना चाहिए कि इन लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। वी शुड टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि हमास है कौन और हिजबुल्लाह है कौन। हमास तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चला रही है। जिस तरीके से आतंकवादी कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी आतंकवादी कह प्रधानमंत्री जी ने जिस वजह से कहा, मैं वो अभी आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी को देखिए, नेतन्याहू साहब है ना, इनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, और वो एक बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट चला रहे थे। अभी बड़ी मुश्किल से जीत के आए हैं, वो 2 बार इलेक्शन हार भी चुके हैं, ठीक। तो उन्होंने, और एक मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया अभी रिसेंटली, जब अडानी जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फंस गए थे, तो एक उनकी इमेज सुधारने के लिए एक फ़ोटो ऑप हुई थी जिसमें अडानी जी को
के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने फोटो भी खिंचवाई थी और हाइफा पोर्ट जो है अडानी जी को दिया था। मेरा ऐसा मानना है और बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि अडानी जी के लिए मोदी जी बहुत जगह फ़ोन करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो उस समय अडानी जी की जो इज्जत बचाने के लिए हो सकता है मोदी जी ने ये एहसान लिया हो नेतन्याहू साहब से, तो अभी नेतन्याहू साहब ने उनसे वापस फेवर मांगा हो कि अब आप मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्योंकि हमास ने, जो कि एक मुट्ठी भर फौजी हैं, उन्होंने जो हमने एक बहुत बड़ा आडंबर बनाया था कि जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, बहुत बहादुर जंगजू उनके पास फौजी हैं, लेकिन उनको तो सब मुट्ठी भर लोगों ने, जिनके पास होममेड वेपन्स ही थे, मतलब कोई ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उन्होंने आयरन डोम जो इजरायली टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है उसको ही ध्वस्त कर दिया। और हैंडमेड चीज़ों से, मतलब उसमें कोई, और जो इजरायली जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उनके फौजियों को बहादुर और टेक्निकली कॉम्बैट फोर्सेस में बहुत अच्छा माना जाता था, मुट्ठी भर लोगों ने उनका भी एकदम से उनको सबड्यू कर लिया एक तरह से। तो ये बहुत बड़ा मिथ, जैसे आरएसएस वाले बनाते हैं ना, मोदी जी भी अपना मिथ बनाते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, उसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि नकली डिग्रियाँ भी बना लेते हैं, वो ये भी इल्ज़ाम लगते रहे ना उन पे। वो तो डिग्री दिखा दी है सर, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी तरीके से जो ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस है ना, उनके पास भी पूरी दुनिया में जो न्यूट्रल मीडिया भी कहे जाती है ना, उस पर कब्जा ज़ायनिस्ट फोर्सेस का है। तो वो भी एक झूठा आडंबर, एक झूठा मुलम्मा चढ़ा रखा था कि हम लोग बहुत टेक्निकली एडवांस्ड हैं। तो मोदी जी ने जो काम किया है, पहले तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़ाती तरीके से किया है, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री नहीं किया, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने अब तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान आना चाहिए, अब तक ऐसा नहीं आया है। तो हो सकता है मोदी जी ने अपना पर्सनल एहसान उतारने के लिए एकदम नी जर्क रिएक्शन दिया, जो अभी तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी नहीं दिया। आज 5 दिन हो गए। दूसरी बात यह है कि भारत, इंडिया एक वर्ल्ड लीडर है, और वर्ल्ड लीडर क्यों है हम? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट की रही है। और तीसरी बात यह है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के लिए हमारे देश की कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉलिसी जो रही है आज़ादी के बाद से, सबसे पहला जो फ़िलिस्तीन को रिकग्नाइज करने वाला कंट्री है वो इंडिया है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।